हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बटे मतलब इस तरह के सवालों को देखेंगे जैसे कि 1/4 व 1/3 के मध्य चार परिमेय संख्या निकालिए या ज्ञात कीजिए, ऐसे कुछ भी कह सकता है। ये 2015 CGPSC मुख्य परीक्षा में आया था। ठीक है, तो पहले तो गणित और रीजनिंग 2 अंक का आता था जो होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है, गणित और साइंस को एक साथ मर्ज कर दिया है और उसके 3 भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो पहला भाग में साइंस है और तीसरा भाग में अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान, और बीच का भाग जो है उसमें गणित है और उसमें 50 नंबर के गणित पूछे जाएगा। कितने नंबर के? 50 अंक के गणित रहेंगे। और ये 50 महत्वपूर्ण अंक है। अगर आप अच्छे से गणित आता है और थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करते हैं तो 50 में आप 50 अंक तक ला सकते हैं या 45 तो ला ही सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसके आप सिलेबस देखिएगा गणित वाले भाग में, तो उसमें फर्स्ट में दिखेगा तो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग दिया है और परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना। तो ये सिलेबस में है। और ये 2018 जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद ये इस तरह के सवाल तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि इस बार इस तरह के सवाल आ सकता है, क्योंकि जोड़, घटा, गुणा, भाग तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, इसलिए हो सकता है उसको ना पूछे, ये मध्य के परिमेय संख्या निकालना पूछ लेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो का जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप जिस तरह के सवाल आते हैं उस तरह के सवालों को हल कर करके दिखाऊंगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, 1/4 व 1/3 के मध्य चार परिमेय संख्या हमको क्या करने हैं? निकालने हैं। और ये इस तरह के सवाल, यही सवाल 2015 में 2 नंबर के आए थे। और देखिए, मैंने दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये 4 लाइन में इसको मैंने हल किया स्टेप बाय स्टेप बाकायदा, क्योंकि आप लोगों को भी इसी स्टेप बाय स्टेप हल करना है। स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप बाय स्टेप हल करने पर आपको नंबर पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखिए, 1/4 व 1/3 के बीच हमें चार परिमेय संख्या निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम? पहले ये 1/4 और 1/3 है, तो इसके हर को बराबर हो जाए इस तरह से कन्वर्ट करेंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या करेंगे उसके लिए? हम 1/4 में यहाँ का हर 3 है, तो इसके 3 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो देखिए, एक अब हल कर रहे हैं ना, तो हल ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/4 ये वाला और गुणा यहाँ के 3 है, तो हमने 3/3 से गुणा कर दिया। तो गुणा कर दिया, क्या हो गया? 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 3/12 हो गया। अब तथा इसके लिए क्या करेंगे? अब ये 1/3 यहाँ वाले हैं, इस 1/3 में किसका गुणा कराएंगे? तो यहाँ हर, अब इसके हर में 4 है तो इसके अंश और हर में 4/4 का गुणा कराएंगे। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो गया। तो देखिए, अब इस तरह से 3/12 और ये 4/12। तब अब देख सकते हैं यहाँ इसका हर 12, इसका हर भी 12, तो अब इन दोनों का हर क्या हो गया? एक समान हो गया। अब क्या करेंगे? अब 3/12 और 4/12 के बीच में कोई चार परिमेय संख्या हो सकता है क्या? तो देखिए, हम यहाँ इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 के बाद जस्ट 4 आता है, उसके बीच में कोई संख्या होता नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इसको फिर किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि परिमेय का हर, जो परिमेय संख्या आए उनका हर तो समान रहे, लेकिन ये जो अंश है उनके बीच में कुछ गैप हो जाए, तब हम उनके बीच की संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में ले लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे? पुनः 3/12 व 4/12 में 5/5 का गुणा करने पर, ये देखिए 3/12, ये अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 3/12 है। 3/12 में हमें चार परिमेय संख्या निकालना था। हम प्रयास कर रहे हैं कि 5/5 का गुणा कर लें। कभी कभी देखिए, ये अंदाज से करना होता है, 4/4 का भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्या है, हर तो बदलेगा नहीं, जो भी आएगा। तो अब जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसी करते रहा हूँ। तो मुझे ऐसा संख्या चाहिए था कि जो भी अंश आए उसमें कम से कम 4 अंकों का अंतर हो, कम से कम बीच में 4 अंक आ जाए, इसलिए मैंने 5 से गुणा कर दिया ताकि बीच में 4 अंक आ ही जाए। अब देखिए, 5/5 से गुणा कर दिया मैंने इस 3/12 में, जो यहाँ पे आया था, तो 3 पंचे 15 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया। तो अंश में 15 आ गया, हर में 60।
और ये वाला 4/12 में 5/5 के गुणा करूंगा तो 4 पंचे 20 और 12 पंचे 60। तो यहाँ भी हर में 60 आ गया, यहाँ भी हर में 60 आ गया, दोनों का हर नहीं बदला, लेकिन अंश में 15 और इधर 20 आ गया। तो 15 और 20 के बीच में 16, 17, 18, 19 इस तरह से 4 संख्याएं मिल जाएंगी। तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, 4 परिमेय संख्या बनाएंगे। तो देखिए अब अतः देखिए 4 लाइन इस तरह से मिलता है, उसमें आप 20 से इस तरह से लाइन खींच लीजिए और इधर हल करने के बाद अगला स्टेप इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 15/60 व 20/60 के मध्य। अब मध्य में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 15 के बाद 16/60, 15/60 है, उसके बाद में 16/60, 17/60, 18/60, 19/60 और फिर उसके बाद 20/60। ठीक है, तो 15 और ये 20 के बीच में 16, 17, 18, 19 आएगा, तो उसका बटे 60, उसका बटे 60 सबका कर देंगे, तो उसी तरह से हमें ये 4 परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको हल करके दिखा देंगे तब क्या होगा, पूरा आपको 2 नंबर कहीं नहीं गया है। और मैंने आप लोगों को समझाया इसलिए इसमें क्या हो गया, थोड़ा देर हो गया, नहीं तो ये बड़ी मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपका बन जाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मध्य में परिमेय संख्या निकालने वाला ये 2016 में आया है, ये भी 2 ही नंबर का आया है। इस तरह के सवाल अक्सर 2 नंबर के ही पूछे गए हैं अब तक। तो अब ये देखें दूसरा सवाल, ये है 3/5 व 7/6 के मध्य 3 परिमेय संख्या क्या होगा, ज्ञात कीजिए, निकालिए, कुछ भी लिखा है। ठीक है, अब ये 2016 में आया है 2 नंबर का। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो दोस्तों वही तरीका है, ये वाला परिमेय संख्या है तो इसमें इसके हर का गुणा कर देंगे, ये वाला परिमेय संख्या है तो इसमें इसके हर का, मतलब अंश और हर दोनों में ना इसके हर का गुणा कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, इसका भी तुल्य भिन्न बन जाएगा और इसका भी तुल्य भिन्न बन जाएगा, और उस दोनों के तुल्य भिन्न जो भी बनेंगे उसका हर जो है समान आ जाएगा। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो इन दोनों का हर तो समान नहीं है, लेकिन जब हम गुणा कर देंगे तो जो भी नया परिमेय संख्या बनेगा उसका हर समान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3/5 है, मैं उसमें यहाँ 6 है तो 6/6 का गुणा कर दूंगा, अंश और हर दोनों में। तो अब यहाँ गुणा देखिए, अब हल कर रहे हैं ना, इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह से आपको करना है। तो ये पहला वाला को लिए 3/5 और उसमें गुणा कर दी इसके 6/6 का, तो 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30, इस तरह से आपको बराबर करना है। 18/30 हो गया। अब इधर 7/6 है, तो 7/6 में यहाँ वाले के हर से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, तो 7 पंचे 35 और 6 पंचे 30। भाई बीच में देखिए आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा का चिन्ह, और उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा तो वहाँ बराबर का, इसको गुणा करने के बाद इतना है इसलिए यहाँ बराबर चिन्ह लगाएंगे, तो ये भूलना नहीं है आपको। तो यहाँ पे आ गया 18/30, यहाँ पे आ गया 35/30, तो यहाँ का भी हर और यहाँ का हर समान हो गया। और 18 और 35 के मध्य हमें 3 परिमेय संख्या कोई भी ले लेना है, तो अतः देखिए इस तरह से लिखना पड़ेगा, 18/30 तथा 35/30 के मध्य 3 परिमेय संख्या। आप 19/30, 20/30, 21/30, आप और भी आगे लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 22/30, 25/30, 26/30, 35 आने तक। ठीक है, 18 से 35 के बीच में जो भी संख्या है, अब उसमें से कुछ भी 3 परिमेय संख्या ले लीजिए, आपका आंसर सही है, उसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ 19, 20, 21 ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी वही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, बकायदा वो 18 से 35 के बीच का संख्या होना चाहिए, और सबके बटे आपको 30 करना है। तो इस तरह के सवाल हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको अपने रब कॉपी में उतार लीजिएगा, और इस तरह के सवाल आप अपने से बनाइए और उसको हल करके देखिए। एक और दूसरा तरीका का सवाल दोस्तों, देखिए ये अशांत दशमलव रहता है। अशांत दशमलव कब कहते हैं, जब हो सकता है कभी इधर शून्य ना भी हो, तो भी दशमलव के बाद इधर जो संख्या है उसके ऊपर में इस तरह से बार लगा रहता है। हो सकता है कभी शुरू वाले एक संख्या को छोड़ के बाकी के संख्याओं में बार लगा हो, या शुरू से ही बार लगा हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, ये 0.47 ये दशमलव में हो गया। अशांत दशमलव को p/q के रूप में लिखिए। कहने का मतलब यह दोस्तों कि ये अशांत दशमलव संख्या है, इसको आपको p/q एक भिन्न के रूप में है ना, परिमेय संख्या के रूप में, तो इसको हमें भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब देखिए इस तरह के सवाल 2014, 15, 16, 17 में आए हैं, 2018 में नहीं आया है, और ये आता है 2 नंबर का सवाल। तो अब इसको हम
कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये सवाल वही है 0.47, तो हम इसको x मान लेंगे। यहाँ शुरू में मैंने भूल गया, यहाँ पे आप हल लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो भी सवाल गणित में बनाएंगे तो पहले हल लिखेंगे, और हल करने के बाद x बराबर 0.47, मतलब ये दिया है, हम उसको सीधा सीधा x बराबर कर लेंगे, मतलब x मान लेंगे। तो x बराबर 0.47, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस बार को हम हटा दे तो क्या हो जाएगा 0.474747, मतलब ये 4747 बार बार इधर आता रहेगा अनंत तक। तो ये x बराबर 0.474747 के क्या हम पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए। अब समीकरण ये 1 है, यही वाला, इसको 100 से गुणा करने पर, अब हम देखिए 100 से गुणा क्यों करेंगे। हमें इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो हमें या तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, या 100 से गुणा करना पड़ेगा, या 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, हम 100 से गुणा क्यों करेंगे, आप इसको थोड़ा सा समझिए। तो सवाल आपका है 0.47, ठीक है, और 47 के ऊपर में से बार लगा हुआ है। तो हम प्रयास करिए, देखिए 10, ऐसा बिना बार वाला संख्या तो इधर है नहीं, है ना, रहता तो उसके लिए अलग स्टेप था, अब इसके लिए अलग स्टेप है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब दशमलव के सीध में अगर 1 रखेंगे तो इधर जितने संख्या उसके ऊपर बार लगा है उतना उसके नीचे में 0 कर देंगे, ठीक है। तो 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 संख्या 0 कर देंगे। तो यहाँ कितना बन गया दोस्तों, देखिए 100 बन गया। तो हमें यहाँ 100 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से आप अंदाज लगाएंगे। अगर 3 संख्या रहेगा तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और 1 संख्या है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। तो समीकरण 1 को, मतलब ये x बराबर 0.474747 ऐसे अनंत तक है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा बाएं पक्ष, मतलब x में, तो ये हो जाएगा 100x, और बराबर ये वाला बराबर, अच्छा ये 0.47 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये वाला, ये 47 जो है इधर खसक जाएगा दशमलव के 2 अंक की है, या इधर आप ये समझ लीजिए कि ये दशमलव है, ये एक बार 47 के इधर आ जाएगा, मतलब इस तरह से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 474747 इस तरह से रहेगा अनंत तक। आप जितना बार लिख सकते हैं, बट 2 बार भी लिख लीजिए, इतना बहुत है, और ऐसे डैश डैश कर दीजिए। तो ये आ गया, तो हम इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इसमें 100, 1 से में 100 का गुणा किए 100x हो गया, अब ये 47.4747, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करने पर, तो ऋण कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाने पर करिए या ऋण ऐसे करने पर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, समीकरण 2 में अब बाएं में इधर देखिए 100x है, और इधर समीकरण 1 में x है, मतलब 1x हो गया। तो 100x ऋण x हो गया। अब इसमें से इधर घट गया, x में से x घट गया, और इधर क्या है देखिए 47.4747, ये वाला 47.4747, और इधर भी तो घटेगा ना, तो इसमें से माइनस क्या घट गया, इधर वाला 0.4747, ठीक है। तो अब इसमें हल करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 100 में से 1 गया तो 99x हो गया, और इधर 47.474747 था, इसमें 0.474747, तो इधर दशमलव के बाद का 47 और इधर दशमलव के बाद का 47 वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर तो भाई 0 है, तो 47 में से 0 घटा तो कुछ नहीं, मतलब 47 बच गया, है ना। और इधर वाला दशमलव के बाद का 47 पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, 99x बराबर 47, क्योंकि बाकी वाला तो खत्म हो गया। इधर 100 में से 1 घट गया तो 99, और इधर 47, बस इतना बच गया। तो अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर इधर रखेंगे, और 99 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 47/99। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, जो ये दशमलव में दिया था कि 0.47, ठीक है, ऊपर में बार लगा है 0.47 तो ऊपर में बार लगा है, तो इसको हमने p/q मतलब भिन्न के रूप में लिख दिया। तो देखिए इस तरह से आ गया, भिन्न के रूप में लिखा तो 47.99। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और थोड़ा सवाल लेते हैं दोस्तों। ये उसी तरह से
दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने वाला दूसरा सवाल है। ये 1.235, यहाँ 3 5 के ऊपर बार लगा है, इसको P/Q के रूप में लिखिए। ये 2 नंबर का है और 2014, 15, 16, 17 में भी इस तरह के सवाल आए हैं। ये भी किसी न किसी वर्ष आया, मुझे इतना ध्यान नहीं रह गया अभी किस वर्ष आया, लेकिन ये भी आया हुआ सवाल है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी 4 से 5 लाइन के अंदर ही हल करना रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे समझा सकूं इसलिए मैंने इसको लंबा हल कर दिया। और मैं आपको समझाते समझाते नहीं लिखना चाहता था, इसलिए पहले आप लोगों को यहाँ हल कर लें, उसके बाद समझा रहा हूँ। देखिए माना ये वाला जो सवाल दिया है इसी को हम x मानेंगे, तो माना x बराबर 1.23535। जैसे कि मैं यहाँ बार को अगर हटा देता हूँ तो मुझे बार बार 3 5 3 5 लिखना पड़ेगा, तो वो हो गया 1.23535 इधर अनंत तक। इसको हमने पहला समीकरण माना। अब समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब इस समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो देखिए इधर भी गुणा करेंगे 10 का और इधर भी 10 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x। तो इधर हो गया, देखिए बाएं तरफ 10x बराबर ये हो गया 12.3535। देखिए 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव जो यहाँ लगा है 1.2 है, ये 1 दशमलव इधर खसक जाएगा और ये 12.3535 ऐसा होता रहेगा। तो ये 12.353535 इस तरह से होता रहेगा। तो ये हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अब समीकरण 1 को, इसी समीकरण को, ठीक है, ये वाला समीकरण 1 है, इस समीकरण को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से, तो इसको 1000 से गुणा क्यों कर रहे हैं, देखिए बार कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो शुरू हमने 10 से गुणा क्यों किया था, हमने 10 से गुणा शुरू में इसलिए किया था क्योंकि हमें बार से पहले वाला संख्या यहाँ ये 2 था, इसके इधर दशमलव लाना था। तो यहाँ 1 और यहाँ 0, ठीक है, इसके नीचे 1 करेंगे, इसके नीचे 0 करेंगे, तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 से गुणा करने पर दशमलव क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा। तो शुरू में यहाँ लाना था। अब हमें ये बार जो लगा है जितने भी संख्या, उसके पहले वाले बार के इधर दशमलव लाना है, ठीक है। तो अब दशमलव के नीचे 1 करेंगे, उसके बाद ये 1 2 3 ठे 0 लगाएंगे, तो 1 और 3 ठे 0 1000 हो जाएगा। तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो पुनः समीकरण में हमने किसका गुणा किया, 1000 का। तो देखिए इसमें x में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x हो गया, और यहाँ दशमलव जो है 1 2 3, क्योंकि 3 0 होता है 1000 में, तो 3 स्थान इधर खसकेगा, तो हो जाएगा 1235.3535। तो ये हो जाएगा, देखिए 1235.3535 इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 3 में से, ठीक है, इसको एक गलती हो गया, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 2, मतलब ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है, जिसमें 1000 का गुणा किए समीकरण 3 और जिसमें 10 का गुणा किए थे इसको समीकरण 2 माने। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाएंगे तो देखिए 1000x हुआ है और इसमें से 10x इधर बाएं तरफ घट जाएगा। 1000 में से 10 घट गया तो 990x हो गया। इधर दाएं तरफ में देखिए 1235 या 1235.3535 ये अनंत तक है ना। अब इसमें हम घटा रहे हैं क्या, तो 12.3535 ये भी अनंत तक। तो देखिए इसमें क्या बचेगा, अब देखिएगा दोस्तों क्या बचेगा, तो ये तो सीधा 35 दशमलव के बाद 3535 पूरा कैंसिल, और ये दशमलव के पहले 35 में से 12 घट जाएगा तो 23 बचेगा, मतलब 1235 में से 12 घट जाएगा दशमलव के पहले, तो 1223 बचेगा। तो इस तरह से इधर बाएं तरफ बच गया, 1000 में से 10 घट गया तो 990x बराबर 1235.3535 में से 12.3535 घट गया तो हो गया 1223। अब x बराबर, अब x अब मान निकालना P/Q के रूप में लिखा है, तो क्या करेंगे, x बराबर इधर रखेंगे और 1223 इधर है। अब हम 990 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ x के साथ में गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो ये 1223/990 हो गया। तो ये आपका फाइनली P/Q के रूप में आ गया। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार पॉज कर लीजिए या फिर से आप इसको दोबारा देख लीजिए, वहाँ पे रोक के अच्छे से। इस तरह से आपको, लेकिन ये इतने लंबे हल करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2 नंबर का आता है और 2 नंबर में बड़ी मुश्किल से 4 या 5 लाइन इतने जगह रहता है। 5 लाइन भी नहीं रहता, 4 लाइन ही रहता है।
तो आपको बड़ी मुश्किल से उसी में हल करना है। तो ये आप लोगों को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझा सकूँ, इसलिए इतना लंबा किया हूँ। आप लोगों को 60 में बनाना है जितना हो सके, ठीक है। और 4 लाइन में आपको बनाना, जैसे कि मान के चलिए ये 4 लाइन इतना है ना, ये इतना 4 लाइन है, इतने में तो ये इतना 4 लाइन है, तो इतने में मान के चलिए आपको बनाना है ये 4 लाइन में। तो इसको 20 से आप 2 खंड में दो भाग बांट दीजिए, इधर बनाइए और इधर हो जाने के बाद फिर इधर बनाइए। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर ज़रूरतमंद है आप लोगों के दोस्त मित्र, उनको भी अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।